हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं 45 डेज चैलेंज का डे नंबर 25 को लेकर के। टारगेट है हमारा यूजीसी नेट 2024, ठीक है। और आज डिस्कस करेंगे क्लासिकल वर्सेस केन्सियन इकोनॉमिक्स मॉडल, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनका क्या थॉट था, ठीक है, केन्स के इकोनॉमिक्स का क्या थॉट था, है ना। अक्सर इससे रिलेटेड ना सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जब भी कंसेप्ट इसमें है वो मैं आपको डिस्कस कर दूं। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन पहले कि अगर आप रांची से हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर यहां दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं क्लास के बारे में, ठीक है। चलिए, सबसे पहला अगर डिफरेंस अगर हम लोग बात करें क्लासिकल और केन्सियन अप्रोच का, उसमें रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो इकोनॉमी में डिस्टरबेंस आता है, ठीक है। लेकिन केन्स का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर जरूर करना चाहिए। ये किनका कहना है? प्रोफेसर केन्स का कहना है। क्योंकि जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस हैं होते हैं, ठीक है, उसे स्टेबलाइज करने का काम गवर्नमेंट का होता है, वही स्टेबलाइज कर सकता है। फ्रीली अगर मार्केट को छोड़ दिया जाए, ठीक है, मार्केट के बल पे, तो इकोनॉमी जो है वो परेशान हो जाएगा, इकोनॉमी त्रस्त हो जाएगा, ऐसा कहना था प्रोफेसर केन्स का, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये हुआ रोल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब क्लासिकल का कहना था लिस्ट कम से कम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, केन्स का कहना था ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, ठीक है। सेकेंड है वेज कट। देखिए याद रखिएगा, क्लासिकल थ्योरी में यह अज्यूम किया गया है कि जो इकोनॉमी है उसमें वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर किसी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेज कट करके फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लाया जा सकता है। जैसे देखिए, ये डिमांड फॉर लेबर कर्व, ये है सप्लाई ऑफ लेबर कर्व, राइट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। अगर इकोनॉमी में डिस्टरबेंस आया और चला गया इकोनॉमी में वेज रेट इतना, W ना होगा W1, सप्लाई ऑफ वेज ज्यादा, डिमांड फॉर वेज कम, तो इतना क्या हो गया, इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए वेज को कट करना चाहिए, क्योंकि जब वेज को कट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों यहाँ पे इक्वल हो रहा है। ऐसा कहना था किसका? क्लासिकल का। बट केन्स ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेज कट होने से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता है। कैसे? इन्होंने कहा कि अगर वेज कट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इनकम डिक्रीज करेगा वर्कर का, और जब इनकम डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड जो है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में, वो घटेगा। और जब डिमांड घटेगा तो प्रोड्यूसर के पास ओवर प्रोडक्शन होगा, तो वो प्रोडक्शन में कमी करेगा। प्रोडक्शन में कमी करने के लिए क्या करेगा, लेबर को फायर करेगा, लेबर को हटाएगा जॉब से, ठीक है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन कम करना है, तो लेबर को वो काम से हटा देगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ गया ना। ये कहना है प्रोफेसर केन्स का, ठीक है। नेक्स्ट है मनी सप्लाई। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, ठीक है, वो मानते थे कि जो मनी सप्लाई है न्यूट्रल होता है, मतलब मनी सप्लाई न्यूट्रल है, इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव इकोनॉमी पर नहीं पड़ता है। ये मानना था क्लासिकल का। केन्स का क्या आर्ग्यू है भाई, कि मनी सप्लाई जो है कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अगर मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाया जाए तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मनी सप्लाई घटाया जाए तो इन्फ्लेशन घटेगा। मतलब मनी सप्लाई का रोल है इकोनॉमी में, ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं होता है। क्लियर है? आगे क्या है भाई, लेबर मार्केट की बात करी जाए तो कहता क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि लेबर मार्केट में क्या होता है ना, लेबर मार्केट में कि हमेशा क्लियरेंस पाया जाता है, मतलब देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी प्रकार का डेविएशन अगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा। ऐसा कहना था किसका? क्लासिकल का। जबकि केन्सियन इकोनॉमिक्स का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट है, लेबर मार्केट जो है कैन एक्सपीरियंस पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्लासिकल कह रहा है कि भाई हमेशा मार्केट क्लियर होता है, मतलब हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है, कोई डेविएशन हुआ भी तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाता है। लेकिन केन्स का कहना है
कि जो लेबर मार्केट है वो लॉन्ग पीरियड तक अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। इमीडिएटली तुरंत मार्केट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए याद रखिएगा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि सेविंग जो है हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, मतलब कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। जबकि केन्स का आर्ग्यू क्या, सेविंग इन्वेस्टमेंट कैन बी आउट ऑफ बैलेंस, बट कई जगह केन्स का मानना है कि सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इम्बैलेंसेस आ सकता है, और जब इम्बैलेंसेस आएगा तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। लेकिन क्लासिकल का कहना है कि इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। ये कहता है क्लासिकल इकोनॉमी बिलीव करते थे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड, या फिर कैपिटल का डिमांड और कैपिटल का सप्लाई के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। जिसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना बेसिकली था कि मनी जो कैपिटल का डिमांड होता है वो किस लिए होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है या फिर ट्रांजेक्शन करने के लिए होता है, ठीक है। जबकि प्रोफेसर केन्स का आर्ग्यूमेंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका डिटर्मिनेशन होता है डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ क्रेडिट के द्वारा, ठीक है। जिसमें सप्लाई ऑफ क्रेडिट को इन्होंने कांस्टेंट माना है, ठीक है। और डिमांड फॉर मनी की जगह लिक्विडिटी प्रेफरेंस का वर्ड केन्स ने इस्तेमाल किया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां डिटरमाइन होगा, जहां पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस और सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट हो, मतलब सॉरी इक्वल हो। ये मनी सप्लाई है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, ठीक है। जहां इक्वल हुआ दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन हुआ, ठीक है। चलिए आगे, बिजनेस साइकिल कहता है ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे बिजनेस साइकिल आर नेचुरल एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय पॉलिसी। जो बिजनेस साइकिल है ये तो नेचुरल चीज है भाई, ये तो नेचुरल फेनोमेना है, और ऐसा नेचुरल फेनोमेना है कि इसे किसी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन केन्सियन इकोनॉमिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल। लेकिन जो केन्स है इनका कहना है कि ये जो साइकिल चलता रहता है ना, जो बिजनेस साइकिल है, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, स्टेबलाइज किया जा सकता है यूजिंग डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है। बट क्लासिकल इकोनॉमी क्या कहना था, ये नेचुरल होता है, अरे हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा मानना था क्लासिकल का, ठीक है। फिर सेज लो। देखिए सेज लो ऑफ मार्केट का कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब सप्लाई, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन केन्स का कहना है कि डिमांड कैन फॉल शॉर्ट ऑफ द सप्लाई, लेकिन डिमांड क्या सप्लाई से कम हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं क्लासिकल, तो ये फोकस करते हैं किस पर, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। जबकि जो केन्स हमारे हैं वो केन्स किस पे फोकस करते हैं, केन्स का इकोनॉमिक्स जो है वो डिमांड साइड पर बेस्ड है, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि फिजिकल पॉलिसी कंप्लीट रूप से इनइफेक्टिव होता है, कोई काम का नहीं है, इकोनॉमी को स्टेबल करने में कोई मदद नहीं करता है फिजिकल पॉलिसी। केन्स का कहना है जी नहीं, फिजिकल पॉलिसी का यूज करके हम लोग, ठीक है, स्टिमुलेट कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रेन कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, मतलब हम लोग इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस ला सकते हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनस्टेबिलिटी जो इकोनॉमी में है, ठीक है, उसको दूर कर सकते हैं यूजिंग फिजिकल पॉलिसी। जैसे हमें रिसेशन से बाहर निकलना है तो गवर्नमेंट वहां पे स्पेंडिंग बढ़ाएगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी आगे प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए टाइम होरिजोन की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग टर्म व्यू पे फोकस किए हैं, ठीक है, और उनका कहना था कि शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन होता है वो रेलिवेंट नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म में हमेशा क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। केन्स का जो फोकस था वो शॉर्ट टर्म पे था, क्योंकि इनका कहना ये है कि भाई इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, तो भाई लॉन्ग रन का थ्योरी बनाकर क्या करेंगे, वो तो इररिलेवेंट हुआ। शॉर्ट टर्म में जो फिलहाल जो प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है, उसे कैसे दूर करें, ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका प्रोफेसर केन्स का, है ना। तो मुझे उम्मीद है यहां तक ये जो आपका केन्सियन और क्लासिकल का जो कंपैरिजन था वो आपका क्लियर होगा। डायरेक्ट सवाल इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको मदद मिलेगा इससे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।